कौन कौन से जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है? क्या हर एक जानवर थोड़ी ज़बह किया जा सकता है? तो कुछ मखसूस जानवर हैं दोस्तों जिनको कुर्बानी करना जायज़ है और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये बातें आज मैं मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताना चाहता हूँ। तो शरई एतबार से कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के होते हैं, 3 तरह के जानवर हैं जिनको कुर्बान किया जा सकता है। नंबर 1 ऊँट और नंबर 2 गाय और नंबर 3 है बकरा। देखिए दोस्तों, गाय के अंदर ये बैल भी आ जाता है और भैंस भी आ जाते हैं, ये इसी के हुक्म में आ जाते हैं। तो जहाँ पे कानून के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है, जैसे कि हिंदुस्तान में बाज़ जगह पर गाय के ज़बह करने पर कानूनी पाबंदी है और बाज़ जगह पर ऊँट की भी कुर्बानी नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही ऊँट की कुर्बानी ये इल्लीगल है। तो आपको इससे बचना चाहिए, लेकिन शरीयत में इसकी इजाज़त है, शरीयत में इसके करने की जवाज़ है। जैसे दूसरे मुल्कों में जो इस्लामी मुल्क हैं वहाँ पे इन जानवरों की कुर्बानी की जाती है। आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि जो इल्लीगल है, हमारे हिंदुस्तानी मुल्की कानून के ख़िलाफ़ है, उन जानवरों की कुर्बानी ना करें, और जो लीगल है तो आप उन जानवरों की कुर्बानी कीजिए। और इन जानवरों की कुर्बानी जायज़ होने का मतलब ये है कि आप कानून को हाथ में ना लें, बल्कि इन जानवरों के जायज़ होने का मतलब यह है कि जहाँ पे ये कुर्बानियाँ होती है, ये जानवर ज़बह किए जाते हैं। हिंदुस्तान में भी कई सारे ऐसे शहर हैं, ऐसे सूबे हैं जहाँ पर पे बाज़ाब्ता गाय का भी गोश्त खाना मना नहीं है, तो वहाँ पे फिर इसकी कुर्बानी की जाएगी। मैं आपको मशवरा ये देता हूँ कि कानून अपने हाथ में ना लें। अब आइए जानते हैं कि आखिर इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए कि इसकी हम कुर्बानी कर सकते हैं। ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। अगर 5 साल से कम का ऊँट होगा तो उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है, उसकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। और गाय की उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। अगर 2 साल से कम की उम्र है तो फिर उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। और बकरी की उम्र, बकरा या बकरी की उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए, कि अगर 1 साल से कम है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो ऊँट की 5 साल और गाय की 2 साल और बकरे की 1 साल उम्र होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात जानना ज़रूरी है दोस्तों कि अगर दुम्बा या भेड़ अगर वो 6-7 महीने का है और देखने में इतना तंदुरुस्त और फरबा है कि देखने में 1 साल का मालूम होता है, तो फिर इसकी कुर्बानी करना जायज़ है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ मुसिन्ना मुसिन्ना यानी 1 साल की बकरी, 2 साल की गाय और 5 साल की ऊँट, उसको मुसिन्ना बोलते हैं। सिर्फ मुसिन्ना की कुर्बानी करो। हाँ, अगर तुमको दुश्वार हो तो 6-7 माह का दुम्बा या मेंढा ज़बह करो, यानी इसमें वो है कि वो जानवर फरबा हो, तंदुरुस्त हो, देखने में बड़ा मालूम होता हो, तो फिर 6-7 माह का दुम्बा या मेंढा, इसमें बकरे, गाय और ऊँट दाखिल नहीं है। अब एक सवाल पैदा होता है कि एक जानवर में कितने हिस्सेदार शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो बड़े जानवर हैं जैसे ऊँट और गाय हैं, तो उसमें 7 लोग शामिल हो सकते हैं, यानी 7 हिस्सा उसमें लग सकता है। और एक बकरे के अंदर सिर्फ एक ही शख्स की कुर्बानी हो सकती है, यानी सिर्फ उसमें एक ही हिस्सा होता है, उसको 7 जगह या 2 जगह तकसीम नहीं किया जा सकता। जैसा कि हदीस पाक में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाय 7 आदमियों की तरफ से और ऊँट 7 आदमियों की तरफ से किफायत करेगा, यानी 7 लोग गाय में और ऊँट में हिस्सा ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने समझ लिया होगा कि जानवर कौन कौन से जानवर की कुर्बानी करनी है और उन जानवरों की उम्र कितनी होनी चाहिए। इन मसाइल को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो आप सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी इल्म दीन पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी सवाल करना हो कमेंट बॉक्स में लेके इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।